नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक एक दिन कैंची धाम पहुंच जाते हैं, जबकि उन्होंने कभी वहां जाने की योजना भी नहीं बनाई होती। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रास्ते में किसी से बात हो गई, किसी वीडियो पर बाबा का चेहरा दिख गया या किसी ने एक वाक्य कह दिया, बाबा नीम करौरी बुला रहे हैं, और बस उसी पल से यात्रा शुरू हो जाती है। कहते हैं कैंची धाम बुलाता नहीं, खुद चुनता है अपने अनन्य भक्त को। ये स्थान कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र है जहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से बाबा की कृपा का पात्र बन जाता है। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है और आप भी अगर कैंची धाम जाने की योजना बना रहे हैं, तो इस क्रमांक को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये क्रमांक होने वाला है आपके लिए बहुत ही लाभकारी। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। सबसे पहले अध्याय में हम जान लेते हैं कि नीम करौरी बाबा मानव रूप में अनंत हैं। नीम करौरी बाबा, जिन्हें लोग प्यार से महाराज जी कहते हैं, केवल एक संत नहीं बल्कि एक अलौकिक चेतना है। उनका शरीर भले ही 1973 में समाधि में चला गया, पर उनकी उपस्थिति आज भी वैसी ही सजीव है। लोग कहते हैं बाबा जीवित नहीं, पर हर जगह उपस्थित हैं। कैंची धाम केवल उनकी लीलाओं का केंद्र नहीं, बल्कि वो द्वार है जहां से व्यक्ति ईश्वर से जुड़ जाता है। बाबा ने अपने जीवन में कभी प्रचार नहीं किया, उन्होंने कभी किसी को नहीं बुलाया, लेकिन लाखों लोग खुद चलकर उनके दरबार में पहुंचे, क्योंकि बाबा के शब्दों में जब समय आता है तब वही शक्ति तुम्हें यहां तक लेकर आती है। ऐसी दिव्यता मौजूद थी जो आज भी महाराज जी के इस दिव्य वाक्य को सार्थक कर रही है। आइए अब जान लेते हैं कि कैंची धाम का रहस्य क्या है, क्यों भला विश्व भर से लोग श्री कैंची धाम पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित यह स्थान प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। दो पहाड़ियों के बीच से बहती हुई नदी की मोड़ पर स्थित कैंची नाम भी इसी दो धारों से पड़ा है। पर यहाँ की वास्तविक शक्ति पहाड़ों या नदी में नहीं, बल्कि उस अनुभूति में है जो भक्त को पहली बार आते ही घेर लेती है। लोग कहते हैं कि जैसे ही आप धाम के परिसर में कदम रखते हैं, एक अनजानी शांति पूरे शरीर में उतर जाती है। मस्तिष्क शांत हो जाता है, हृदय हल्का हो जाता है और आत्मा ये फुसफुसाती है, अब तू सही जगह पर आया है। यही वही स्थान है जहां हनुमान जी और बाबा नीम करौरी एक ही चेतना के रूप में उपस्थित हैं। आइए अब जान लेते हैं, बुलावा नहीं चयन है श्री कैंची धाम में जाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें बुलावा आया है, लेकिन जो समझते हैं वो जानते हैं, बाबा बुलाते नहीं बल्कि स्वयं चुनते हैं अपने अनन्य भक्त को। इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब किसी व्यक्ति का जीवन परिवर्तन के द्वार पर होता है, जब उसका हृदय सच्चाई, भक्ति और प्रेम के लिए तैयार हो जाता है, तभी बाबा उसे अपने धाम की ओर खींच लेते हैं। ये बुलावा कोई संयोग नहीं होता, ये एक सांसारिक नियति है। बाबा के भक्त कहते हैं, जब तुम्हारे जीवन का अध्याय बदलने वाला होता है, तभी बाबा तुम्हें बुलाते हैं। कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि वो कैंची धाम जाने की योजना नहीं बना रहे थे, बल्कि परिस्थितियां स्वयं बन रही थी। कभी ट्रेन टिकट अपने आप मिल जाता, कभी कोई मित्र आग्रह करता, कभी कोई अनजाना व्यक्ति दिशा दिखा देता, और जब वो पहुंचते तो समझते कि मैंने नहीं सोचा था, बाबा ने ही मुझे यहाँ बुलाया है। आइए अब जान लेते हैं भक्तों के अनुभव, बाबा का चयन कैसे होता है अपने अनन्य भक्तों के लिए। सबसे पहला अनुभव आपसे साझा करने वाले हैं, जो कि व्यापारी से सेवक बनने तक का एक बहुत ही दिव्य सफर है। एक व्यापारी दिल्ली से नैनीताल घूमने गया था। उसकी मंशा केवल पहाड़ों में समय बिताने की थी, पर रास्ते में अचानक कार का ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी कैंची धाम के पास रुक गई। डर के मारे वो मंदिर के पास रुका और अंदर चला गया। वहां की शांति में उसे रोना आ गया बिना कारण। फिर उसका जीवन बदलने लगा। आज वही व्यक्ति बाबा के भंडारे में हर वर्ष सेवा करता आ रहा है। दूसरा अनुभव और भी ज्यादा अद्भुत है। एक युवा जो विदेश में नौकरी करता था, एक दिन YouTube पर नीम करौरी बाबा का वीडियो देखता है। रात में उसे सपना आता है कि बाबा मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं, आजा बेटा, बहुत थक गया है। अगले ही महीने वो भारत आता है और कैंची धाम पहुंचता है। वहां उसकी आत्मा को वो उत्तर मिलता है जिसकी खोज वो वर्षों से कर रहा था। तीसरा अनुभव है माँ की मन्नत। एक महिला अपने बेटे के इलाज के लिए सब जगह गई, पर सफलता कहीं नहीं मिली। किसी ने कहा कैंची धाम जा, बाबा सब ठीक कर देंगे। वो महाराज जी की बात को समझकर वहां पहुंचती है
और बड़ी ही दुख भरी स्थिति में अपनी कहानी महाराज जी को सुनाती है। कुछ ही हफ्तों में बेटे की हालत में सुधार आ जाता है। आज वो हर साल भंडारे में अपनी सेवा देती है। तो ये कुछ ऐसे अनुभव हैं जो कि आपके हृदय को बहुत ही अद्भुत तरीके से परिवर्तित करते हैं कि आपको भी कैंची धाम क्यों जाना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं बाबा जी की शिक्षा, भक्ति सरल रखिए। बाबा नीम करौरी ने कभी शास्त्रों की भाषा में उपदेश नहीं दिया। उनका संदेश हमेशा सरल था। राम नाम लो, दूसरों की सेवा करो और प्रेम से जियो। बाबा कहते थे भगवान की सबसे बड़ी पूजा है किसी के लिए अच्छा करना। कैंची धाम में आने वाले हर व्यक्ति को यही सीख मिलती है कि भक्ति केवल मंदिर में नहीं, हर कर्म में होनी चाहिए। बाबा का कहना था जहां सेवा है वहां मैं हूं। आइए अब जान लेते हैं कैंची धाम की अदृश्य शक्ति जो कि हर व्यक्ति का जीवन परिवर्तित करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। कैंची धाम के आसपास एक ऐसी संवेदनशील या एक स्पंदनशील ऊर्जा है जिसे वैज्ञानिक शब्दों में मापना असंभव है। कई लोग वहां पहुंचकर यह अनुभव करते हैं कि उनके भीतर वर्षों पुरानी उदासी, भय या असफलता की ऊर्जा अपने आप समाप्त हो रही है। बाबा के आश्रम के मध्य में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति को जीवंत कहा जाता है। भक्त कहते हैं कि जब भी आप सच्चे मन से हनुमान चालीसा वहां पढ़ते हैं तो मूर्ति के नेत्रों अलौकिक तेज प्रकट होता है। वहीं बैठे बाबा की प्रतिमा के दर्शन मात्र से मन कह उठता है कि ये प्रतिमा नहीं, जीवित उपस्थिति है। आइए अब जान लेते हैं कि जीवन में अगर आप एक बार भी श्री कैंची धाम योजना बनाकर या बिना योजना के जाते हैं तो जो आप मांगते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना। जो भी आपकी मनोकामना है श्री कैंची धाम जाने से जरूर पूरी होती है। कहते हैं कैंची धाम वो स्थान है जहां सच्चे मन से मांगी गई कोई भी प्रार्थना अधूरी नहीं रहती। परंतु बाबा का तरीका बिल्कुल अलग है। वो केवल वही देते हैं जो आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम है। इंसान की सोच और इंसान की कामनाएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन ईश्वर ही वो दिव्य शक्ति है जो उस मनुष्य के लिए क्या सर्वोत्तम है वो जान सकती है। तो इसीलिए कैंची धाम जाने से आपको वो मिलता है जो आपके लिए सबसे बेहतर होता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि बाबा ने उन्हें वो नहीं दिया जो उन्होंने मांगा, बल्कि वो दिया जिसकी उन्हें वास्तव में आवश्यकता थी। बाबा कहते हैं मांगो मत, बस आस्था रखो, जो तुम्हारे लिए उचित है वो अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। यही कारण है कि कैंची धाम से लौटने वाला व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। वो अपने भीतर एक नई दृष्टि, एक नई ऊर्जा, एक नई सकारात्मक ऊर्जा और एक नई दिशा लेकर वापस लौटता है। आइए अब जान लेते हैं बाबा का चयन संकेतों के रूप में कैसे आपको पहचानना चाहिए। बहुत बार बाबा अपने भक्तों को संकेत के माध्यम से बुलाते हैं। कभी सपने में दर्शन देते हैं, कभी रास्ते में उनका नाम किसी से सुनाई देता है, कभी हनुमान जी की तस्वीर अचानक दिख जाती है। ये संकेत केवल संयोग नहीं बल्कि बाबा की लीला का एक भाग होता है। भक्तों का कहना है कि जब ये संकेत बार बार आने लगते हैं तो समझ लेना चाहिए कि अब बाबा जी आपको बुला रहे हैं, विरोध मत करिए। और जैसे ही आप उनके धाम पहुंचते हैं, आपका मन स्वयं कहने लगता है कि यही वो जगह है जहां मुझे आना था, जहां से मुझे सफलता की प्राप्ति होगी। अब हम जान लेते हैं बाबा की उपस्थिति आज भी कैसे आपको महसूस हो सकती है। 1973 में बाबा जी ने शरीर का त्याग किया और दिव्य रूप में महाराज जी प्रकट हो गए, पर उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही सजीव है जितनी की पहले थी। कई लोग बताते हैं कि उन्हें मंदिर परिसर में बाबा की मुस्कुराती हुई झलक दिखती है। कोई महाराज जी की सुगंध का अनुभव करते हैं। कुछ ये भी अनुभव करते हैं कि बाबा ने उनके कान में कहा कि डर मत, सब ठीक हो जाएगा। बाबा कहते थे मैं कहीं नहीं गया, मैं हर भक्त के साथ हूं। और सच में जब भक्त श्रद्धा से बाबा का नाम लेता है, जय गुरुदेव नीम करौरी बाबा की जय, तो वातावरण में एक अद्भुत कंपन फैल जाता है। आइए अब जान लेते हैं कैंची धाम आने वाले के जीवन में परिवर्तन कैसे होता है। कैंची धाम की यात्रा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि जीवन का नया अध्याय है। जो व्यक्ति वहां जाता है वो अपने पुराने बोझ को वहीं छोड़कर आ जाता है। कई भक्तों ने यह भी अनुभव किया है कि उनके जीवन की समस्याएं, कर्ज, बीमारी या मानसिक पीड़ा बाबा की कृपा से धीरे धीरे समाप्त होने लगी, क्योंकि बाबा का एक ही संदेश था कि तुम्हारा काम है भक्ति, मेरा काम है चमत्कार। और सच में जब भक्त समर्पित हो जाता है तो जीवन में ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आइए अब जान लेते हैं बाबा की कृपा प्राप्त करने के कुछ सूत्र जो कि बड़े आसान हैं, जिससे महाराज जी की प्राप्ति आपको आसानी से हो सकती है। यदि आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं तो ये 5 बातें हमेशा आपको याद रखनी है। सबसे पहला है नाम स्मरण करें। प्रतिदिन राम राम का जाप करें, क्योंकि महाराज जी स्वयं ये कार्य खुद भी किया करते थे और अपने अनन्य भक्तों को करने के लिए कहते थे। दूसरा कार्य है सेवा करें।
दूसरों की मदद करें बिना स्वार्थ के। जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो आपके जीवन में आपकी परीक्षाएं समाप्त होकर आपको सफलता के योग मिलते हैं। तीसरा काम है सच्चाई अपनाएं। मन, वचन और कर्म में सत्यता रखें, क्योंकि सत्य ही जीवन का सबसे अद्भुत आधार है। चौथा कार्य है हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये बाबा की सबसे प्रिय साधना है, क्योंकि वो स्वयं भी श्री हनुमान जी के साधक थे। इसीलिए वो अपने अनन्य भक्तों को श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने के लिए सुझाव देते हैं। पांचवा कार्य है कि अहंकार को छोड़िए। बाबा के सामने केवल समर्पित भाव ही चलेगा, वहां पर तर्क काम नहीं करता। इसलिए अपने अहम भाव को बाहर छोड़कर महाराज जी के चरणों में समर्पित हो जाएं। आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। जो व्यक्ति इन 5 सूत्रों को अपनाता है उसके जीवन में स्वतः ही बाबा का हस्तक्षेप शुरू हो जाता है और महाराज जी उसका जीवन परिवर्तित कर देते हैं। आइए अब जान लेते हैं बाबा चुनते हैं आपको प्रेम से, लेकिन उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि कैंची धाम जाना केवल यात्रा नहीं, ये एक आत्मिक बुलावा है। ये वो क्षण है जब ब्रह्मांड कहता है अब समय आ गया है, तो मिल ले अपने मार्गदर्शक से और अपने जीवन में अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य स्वयं अपने हाथों से कर ले। नीम करोरी बाबा ना तो केवल संत हैं, ना ही केवल गुरु, वो भक्ति की जीवंत धारा हैं जो हर सच्चे हृदय तक पहुंचती है। इसीलिए जब अगली बार कोई कहे कि कैंची धाम बुला रहा है तो मुस्कुराइए और मन ही मन कहिए बाबा ने चुना है मुझे, अब उनकी इच्छा सर्वोपरि है। और याद रखिए जो आप मांगेंगे निसंदेह आपको वही प्राप्त होगा, लेकिन वही जो आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम है। इसीलिए एक छोटी सी प्रार्थना यहाँ पर करना चाहेंगे, जो कि इस क्रमांक का सबसे अद्भुत समापन होगा। हे बाबा नीम करोरी, हमें सच्चे मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए, हमारी आंखों से छल का पर्दा हटाइए, हमारे जीवन की सेवा, भक्ति और प्रेम से पूरी तरह से इसे भर दीजिए। जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोरी की। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।